खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे ट्रैफिक मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है, और गाइस मूवी की मतलब स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है राजेश पिल्लाई, और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है सुरेश नायर ने, और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है बॉबी संजय के द्वारा। और गाइस ये मूवी बेस है ट्रैफिक 2011 पर, और गाइस दी गई है राजेश पिल्लाई के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं दीपक धार और समीर गोगटे और समीर राजेंद्रन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे मनोज बाजपेयी और जिम्मी शेरगिल और प्रोसेनजीत चटर्जी और परमव्रता चटर्जी और सचिन खेडेकर और अमोल पारासर और विशाल सिंह और जिष्णु राघवन और दिव्या दत्त और निकिता ठुकराल और ऋचा पन्नाई और कावेरी कल्याणी और सत्या पंडित और जसवीर थांडी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है संतोष थुंडीगिल ने और अनीश लाल आरएस ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है निशांत राधाकृष्णन के द्वारा और महेश नारायण के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं मिथुन ने, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो दिया है विनायक नेटके ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है एंडेमॉल साइन इंडिया, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फॉक्स स्टार स्टूडियोज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 6 मई 2016 को, और गाइस इस मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो है 104 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 90 मिलियन का, और गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है। गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने जो कमाई की है वो की 116.5 मिलियन की। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। ट्रैफिक की कहानी एक ही दिन में घटित होती है और चेन्नई की एक वास्तविक जीवन की घटना से प्रेरित है। मुंबई शहर में हेड कांस्टेबल रामदास गोडबोले को रिश्वत लेने के लिए निलंबित के बाद बल में शामिल होने के लिए दिखाया गया है। उसने अपनी बहन की मदद करने के लिए ऐसा किया। साथ ही हैरान अली एक प्रशिक्षु पत्रकार है जो अपनी नौकरी के पहले दिन के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्हें एक जंक्शन सिग्नल पर रुकते हुए दिखाया गया है जहां प्रतिष्ठित हृदय रोगी विशेषज्ञ डॉक्टर हाबिल फर्नांडिस अपने दोस्त हैमान के साथ मौजूद हैं। हालांकि सिग्नल पर रेहान और उसके दोस्त राजीव का एक्सीडेंट हो जाता है। रेहान को आदित्य बिरला अस्पताल में ले जाया जाता है जहां उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया जाता है। हालांकि उसका दिल अभी भी काम कर रहा है। उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। कहीं और पुणे सुपरस्टार देव कपूर की बेटी रिया की तबीयत खराब हो जाती है और उसे फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, और यह महसूस किया जाता है कि उसे तत्काल हृदय प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। दिल की खोज के दौरान उन्हें पता चलता है कि रेहान का दिल अभी भी काम कर रहा है और उसे प्रत्यारोपित किया जा सकता है। हालांकि रेहान के पिता अहमद अली और उसकी मां शुरू में रेहान को वेंटिलेटर से हटाने के लिए अनिच्छुक हैं। रेहान के सबसे अच्छे दोस्त राजीव
और रेहान की प्रेमिका अदिति ने उन्हें समझा दिया कि यह एक जीवन बचाने के लिए है। तो गाइस डॉक्टर सुपरस्टार देव कपूर की बेटी रिया को बचा पाते हैं या नहीं, ये गाइस अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है कह भी दे, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है नेकी की राहों में, और गाइस जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है कुछ देर सही, और गाइस जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है विट्ठल नाम, और गाइस जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है तू अलविदा। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.7 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस अगर IMDb रेटिंग इतनी अच्छी है तो गाइस मूवी की स्टोरी मतलब नॉर्मल सी बात है, अच्छी ही होगी। तो गाइस चलिए आप इस मूवी को देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे ट्रैफिक मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है, और गाइस मूवी की मतलब स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है राजेश पिल्लाई, और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है सुरेश नायर ने, और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है बॉबी संजय के द्वारा, और गाइस ये मूवी बेस्ड है ट्रैफिक 2011 पर, और गाइस दी गई है राजेश पिल्लाई के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं दीपक धार और समीर गोगटे और समीर राजेंद्रन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे मनोज बाजपेयी और जिम्मी शेरगिल और प्रोसेनजीत चटर्जी और परमवीरता चटर्जी और सचिन खेडेकर और अमोल पारासर और विशाल सिंह और जिष्णु राघवन और दिव्या दत्त और निकिता ठुकराल और ऋचा पन्नाई और कावेरी कल्याणी और सत्या पंडित और जसवीर थांडी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है संतोष थुंडीजिल ने और अनीश लाल आरएस ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है निशांत राधाकृष्णन के द्वारा और महेश नारायण के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं मिथुन ने, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो दिया है विनायक नेटके ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है एंडेमॉल साइन इंडिया, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फॉक्स स्टार स्टूडियोज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 6 मई 2016 को, और गाइस इस मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो है 104 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 90 मिलियन का, और गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है। गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने जो कमाई की है वो की 116.5 मिलियन की। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। ट्रैफिक की कहानी एक ही दिन में घटित होती है और चेन्नई की एक वास्तविक जीवन की घटना से प्रेरित है। मुंबई शहर में हेड कांस्टेबल रामदास गोडबोले को रिश्वत लेने के लिए निलंबित के बाद बल में शामिल होने के लिए दिखाया गया है। उसने अपनी बहन की मदद करने के लिए ऐसा किया। साथ ही हैरान अली एक परिशिक्षु पत्रकार है जो अपनी नौकरी के पहले दिन के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्हें एक जंक्शन सिग्नल पर रुकते हुए दिखाया गया है जहां प्रतिष्ठित हृदय रोगी विशेषज्ञ डॉक्टर हाबिल फर्नांडिस अपने दोस्त हेमान के साथ मौजूद हैं। हालांकि सिग्नल पर रेहान और उसके दोस्त राजीव का एक्सीडेंट हो जाता है। रेहान को आदित्य बिरला अस्पताल में ले जाया जाता है जहां उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया जाता है। हालांकि उसका दिल अभी भी काम कर रहा है। उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। कहीं और पुणे सुपरस्टार देव कपूर की बेटी रिया की तबीयत खराब हो जाती है और उसे फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, और यह महसूस किया जाता है कि उसे
तत्काल हृदय प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। दिल की खोज के दौरान उन्हें पता चलता है कि रेहान का दिल अभी भी काम कर रहा है और उसे प्रत्यारोपित किया जा सकता है। हालांकि रेहान के पिता अहमद अली और उसकी मां शुरू में रेहान को वेंटिलेटर से हटाने के लिए अनिच्छुक हैं। रेहान के सबसे अच्छे दोस्त राजीव और रेहान की प्रेमिका अदिति ने उन्हें समझा दिया कि यह एक जीवन बचाने के लिए है। तो गाइस डॉक्टर सुपरस्टार देव कपूर की बेटी रिया को बचा पाते हैं या नहीं, ये गाइस अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है कह भी दे, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है नेकी की राहों में, और गाइस जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है कुछ देर सही, और गाइस जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है विट्ठल नाम, और गाइस जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है तू अलविदा। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.7 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस अगर IMDb रेटिंग इतनी अच्छी है तो गाइस मूवी की स्टोरी मतलब नॉर्मल सी बात है, अच्छी ही होगी। तो गाइस चलिए आप इस मूवी को देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे ट्रैफिक मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है, और गाइस मूवी की मतलब स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है राजेश पिल्लाई, और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है सुरेश नायर ने, और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है बॉबी संजय के द्वारा, और गाइस ये मूवी बेस है ट्रैफिक 2011 पर, और गाइस दी गई है राजेश पिल्लाई के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं दीपक धार और समीर गोगटे और समीर राजेंद्रन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे मनोज बाजपेयी और जिम्मी शेरगिल और प्रोसेनजीत चटर्जी और परमव्रता चटर्जी और सचिन खेडेकर और अमोल पारासर और विशाल सिंह और जिष्णु राघवन और दिव्या दत्त और निकिता ठुकराल और ऋचा पन्नाई और कावेरी कल्याणी और सत्या पंडित और जसवीर थांडी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है संतोष थुंडीगिल ने और अनीश लाल आरएस ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है निशांत राधाकृष्णन के द्वारा और महेश नारायण के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं मिथुन ने, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो दिया है विनायक नेटके ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है एंडेमॉल साइन इंडिया, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फॉक्स स्टार स्टूडियोज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 6 मई 2016 को, और गाइस इस मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो है 104 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 90 मिलियन का, और गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है। गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने जो कमाई की है वो की है 116.5 मिलियन की। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। ट्रैफिक की कहानी एक ही दिन में घटित होती है और चेन्नई की एक वास्तविक जीवन की घटना से प्रेरित है। मुंबई शहर में हेड कांस्टेबल रामदास गोडबोले को रिश्वत लेने के लिए निलंबित के बाद बल में शामिल होने के लिए दिखाया गया है। उसने अपनी बहन की मदद करने के लिए ऐसा किया। साथ ही हैरान अली एक प्रशिक्षु पत्रकार है जो अपनी नौकरी के पहले दिन के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्हें एक जंक्शन सिग्नल पर रुकते हुए दिखाया गया है जहां प्रतिष्ठित हृदय रोगी विशेषज्ञ डॉक्टर हाबिल फर्नांडिस अपने दोस्त हेमान के साथ मौजूद हैं। हालांकि सिग्नल पर रेहान और उसके दोस्त राजीव का एक्सीडेंट हो जाता है।
रेहान को आदित्य बिरला अस्पताल में ले जाया जाता है, जहां उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया जाता है। हालांकि उसका दिल अभी भी काम कर रहा है। उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। कहीं और पुणे सुपरस्टार देव कपूर की बेटी रिया की तबीयत खराब हो जाती है और उसे फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और यह महसूस किया जाता है कि उसे तत्काल हृदय प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। दिल की खोज के दौरान उन्हें पता चलता है कि रेहान का दिल अभी भी काम कर रहा है और उसे प्रत्यारोपित किया जा सकता है। हालांकि रेहान के पिता अहमद अली और उसकी मां शुरू में रेहान को वेंटिलेटर से हटाने के लिए अनिच्छुक हैं। रेहान के सबसे अच्छे दोस्त राजीव और रेहान की प्रेमिका अदिति ने उन्हें समझा दिया कि यह एक जीवन बचाने के लिए है। तो गाइस डॉक्टर सुपरस्टार देव कपूर की बेटी रिया को बचा पाते हैं या नहीं, ये गाइस अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है कह भी दे, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है नेकी की राहों में, और गाइस जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है कुछ देर सही, और गाइस जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है विट्ठल नाम, और गाइस जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है तू अलविदा। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.7 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस अगर IMDb रेटिंग इतनी अच्छी है तो गाइस मूवी की स्टोरी मतलब नॉर्मल सी बात है, अच्छी ही होगी। तो गाइस चलिए आप इस मूवी को देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे ट्रैफिक मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है, और गाइस मूवी की मतलब स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है राजेश पिल्लाई, और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है सुरेश नायर ने, और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है बॉबी संजय के द्वारा, और गाइस ये मूवी बेस्ड है ट्रैफिक 2011 पर, और गाइस दी गई है राजेश पिल्लाई के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं दीपक धार और समीर गोगटे और समीर राजेंद्रन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे मनोज बाजपेयी और जिम्मी शेरगिल और प्रोसेनजीत चटर्जी और परमवीरता चटर्जी और सचिन खेडेकर और अमोल पारासर और विशाल सिंह और जिष्णु राघवन और दिव्या दत्त और निकिता ठुकराल और ऋचा पन्नाई और कावेरी कल्याणी और सत्या पंडित और जसवीर थांडी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है संतोष थुंडीजिल ने और अनीश लाल RS ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है निशांत राधाकृष्णन के द्वारा और महेश नारायण के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं मिथुन ने, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो दिया है विनायक नेटके ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है एंडेमॉल साइन इंडिया, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फॉक्स स्टार स्टूडियोज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 6 मई 2016 को, और गाइस इस मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो है 104 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 90 मिलियन का, और गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है। गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने जो कमाई की है वो की 116.5 मिलियन की। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। ट्रैफिक की कहानी एक ही दिन में घटित होती है और चेन्नई की एक वास्तविक जीवन की घटना से प्रेरित है। मुंबई शहर में हेड कांस्टेबल रामदास गोडबोले को रिश्वत लेने के लिए निलंबित के बाद बल में शामिल होने के लिए दिखाया गया है। उसने अपनी बहन की मदद करने के लिए ऐसा किया। साथ ही हैरान अली एक परिशिक्षु पत्रकार है
जो अपनी नौकरी के पहले दिन के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्हें एक जंक्शन सिग्नल पर रुकते हुए दिखाया गया है, जहां प्रतिष्ठित हृदय रोगी विशेषज्ञ डॉक्टर हाबिल फर्नांडिस अपने दोस्त हेमान के साथ मौजूद हैं। हालांकि सिग्नल पर रेहान और उसके दोस्त राजीव का एक्सीडेंट हो जाता है। रेहान को आदित्य बिरला अस्पताल में ले जाया जाता है, जहां उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया जाता है। हालांकि उसका दिल अभी भी काम कर रहा है। उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। कहीं और पुणे सुपरस्टार देव कपूर की बेटी रिया की तबीयत खराब हो जाती है और उसे फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और यह महसूस किया जाता है कि उसे तत्काल हृदय प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। दिल की खोज के दौरान उन्हें पता चलता है कि रेहान का दिल अभी भी काम कर रहा है और उसे प्रत्यारोपित किया जा सकता है। हालांकि रेहान के पिता अहमद अली और उसकी मां शुरू में रेहान को वेंटिलेटर से हटाने के लिए अनिच्छुक हैं। रेहान के सबसे अच्छे दोस्त राजीव और रेहान की प्रेमिका अदिति ने उन्हें समझा दिया कि यह एक जीवन बचाने के लिए है। तो गाइस डॉक्टर सुपरस्टार देव कपूर की बेटी रिया को बचा पाते हैं या नहीं, ये गाइस अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है कह भी दे, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है नेकी की राहों में, और गाइस जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है कुछ देर सही, और गाइस जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है विट्ठल नाम, और गाइस जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है तू अलविदा। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.7 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस अगर IMDb रेटिंग इतनी अच्छी है तो गाइस मूवी की स्टोरी मतलब नॉर्मल सी बात है, अच्छी ही होगी। तो गाइस चलिए आप इस मूवी को देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे ट्रैफिक मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है, और गाइस मूवी की मतलब स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है राजेश पिल्लाई, और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है सुरेश नायर ने, और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है बॉबी संजय के द्वारा, और गाइस ये मूवी बेस है ट्रैफिक 2011 पर, और गाइस दी गई है राजेश पिल्लाई के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं दीपक धार और समीर गोगटे और समीर राजेंद्रन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे मनोज बाजपेयी और जिम्मी शेरगिल और प्रोसेनजीत चटर्जी और परमव्रता चटर्जी और सचिन खेडेकर और अमोल पारासर और विशाल सिंह और जिष्णु राघवन और दिव्या दत्त और निकिता ठुकराल और ऋचा पन्नाई और कावेरी कल्याणी और सत्या पंडित और जसवीर थांडी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है संतोष थुंडीगिल ने और अनीश लाल आरएस ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है निशांत राधाकृष्णन के द्वारा और महेश नारायण के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं मिथुन ने, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो दिया है विनायक नेटके ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है एंडेमॉल साइन इंडिया, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फॉक्स स्टार स्टूडियोज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 6 मई 2016 को, और गाइस इस मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो है 104 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 90 मिलियन का, और गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है। गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने जो कमाई की है वो की 116.5 मिलियन की। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। ट्रैफिक की कहानी
एक ही दिन में घटित होती है और चेन्नई की एक वास्तविक जीवन की घटना से प्रेरित है। मुंबई शहर में हेड कांस्टेबल रामदास गोडबोले को रिश्वत लेने के लिए निलंबित के बाद बल में शामिल होने के लिए दिखाया गया है। उसने अपनी बहन की मदद करने के लिए ऐसा किया। साथ ही हैरान अली एक प्रशिक्षु पत्रकार है जो अपनी नौकरी के पहले दिन के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्हें एक जंक्शन सिग्नल पर रुकते हुए दिखाया गया है जहां प्रतिष्ठित हृदय रोगी विशेषज्ञ डॉक्टर हाबिल फर्नांडिस अपने दोस्त हेमान के साथ मौजूद हैं। हालांकि सिग्नल पर रेहान और उसके दोस्त राजीव का एक्सीडेंट हो जाता है। रेहान को आदित्य बिरला अस्पताल में ले जाया जाता है जहां उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया जाता है। हालांकि उसका दिल अभी भी काम कर रहा है। उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। कहीं और पुणे सुपरस्टार देव कपूर की बेटी रिया की तबीयत खराब हो जाती है और उसे फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और यह महसूस किया जाता है कि उसे तत्काल हृदय प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। दिल की खोज के दौरान उन्हें पता चलता है कि रेहान का दिल अभी भी काम कर रहा है और उसे प्रत्यारोपित किया जा सकता है। हालांकि रेहान के पिता अहमद अली और उसकी मां शुरू में रेहान को वेंटिलेटर से हटाने के लिए अनिच्छुक हैं। रेहान के सबसे अच्छे दोस्त राजीव और रेहान की प्रेमिका अदिति ने उन्हें समझा दिया कि यह एक जीवन बचाने के लिए है। तो गाइस डॉक्टर सुपरस्टार देव कपूर की बेटी रिया को बचा पाते हैं या नहीं, ये गाइस अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है कह भी दे, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है नेकी की राहों में, और गाइस जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है कुछ देर सही, और गाइस जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है विट्ठल नाम, और गाइस जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है तू अलविदा। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.7 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस अगर IMDb रेटिंग इतनी अच्छी है तो गाइस मूवी की स्टोरी मतलब नॉर्मल सी बात है, अच्छी ही होगी। तो गाइस चलिए आप इस मूवी को देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे ट्रैफिक मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है, और गाइस मूवी की मतलब स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है राजेश पिल्लाई, और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है सुरेश नायर ने, और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है बॉबी संजय के द्वारा, और गाइस ये मूवी बेस है ट्रैफिक 2011 पर, और गाइस दी गई है राजेश पिल्लाई के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं दीपक धार और समीर गोगटे और समीर राजेंद्रन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे मनोज बाजपेयी और जिम्मी शेरगिल और प्रोसेनजीत चटर्जी और परमव्रता चटर्जी और सचिन खेडेकर और अमोल पारासर और विशाल सिंह और जिष्णु राघवन और दिव्या दत्त और निकिता ठुकराल और ऋचा पन्नाई और कावेरी कल्याणी और सत्या पंडित और जसवीर थांडी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है संतोष थुंडीगिल ने और अनीश लाल आरएस ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है निशांत राधाकृष्णन के द्वारा और महेश नारायण के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं मिथुन ने, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो दिया है विनायक नेटके ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है एंडेमॉल साइन इंडिया, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फॉक्स स्टार स्टूडियोज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 6 मई 2016 को, और गाइस इस मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम
टाइम है वो है 104 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 90 मिलियन का। और गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है। गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने जो कमाई की है वो की 116.5 मिलियन की। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। ट्रैफिक की कहानी एक ही दिन में घटित होती है और चेन्नई की एक वास्तविक जीवन की घटना से प्रेरित है। मुंबई शहर में हेड कांस्टेबल रामदास गोडबोले को रिश्वत लेने के लिए निलंबित के बाद बल में शामिल होने के लिए दिखाया गया है। उसने अपनी बहन की मदद करने के लिए ऐसा किया। साथ ही हैरान अली एक परिशिक्षु पत्रकार है जो अपनी नौकरी के पहले दिन के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्हें एक जंक्शन सिग्नल पर रुकते हुए दिखाया गया है जहां प्रतिष्ठित हृदय रोगी विशेषज्ञ डॉक्टर हाबिल फर्नांडिस अपने दोस्त हैमान के साथ मौजूद हैं। हालांकि सिग्नल पर रेहान और उसके दोस्त राजीव का एक्सीडेंट हो जाता है। रेहान को आदित्य बिरला अस्पताल में ले जाया जाता है जहां उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया जाता है। हालांकि उसका दिल अभी भी काम कर रहा है। उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। कहीं और पुणे सुपरस्टार देव कपूर की बेटी रिया की तबीयत खराब हो जाती है और उसे फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और यह महसूस किया जाता है कि उसे तत्काल हृदय प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। दिल की खोज के दौरान उन्हें पता चलता है कि रेहान का दिल अभी भी काम कर रहा है और उसे प्रत्यारोपित किया जा सकता है। हालांकि रेहान के पिता अहमद अली और उसकी मां शुरू में रेहान को वेंटिलेटर से हटाने के लिए अनिच्छुक हैं। रेहान के सबसे अच्छे दोस्त राजीव और रेहान की प्रेमिका अदिति ने उन्हें समझा दिया कि यह एक जीवन बचाने के लिए है। तो गाइस डॉक्टर सुपरस्टार देव कपूर की बेटी रिया को बचा पाते हैं या नहीं, ये गाइस अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है कह भी दे, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है नेकी की राहों में, और गाइस जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है कुछ देर सही, और गाइस जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है विट्ठल नाम, और गाइस जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है तू अलविदा। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.7 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस अगर IMDb रेटिंग इतनी अच्छी है तो गाइस मूवी की स्टोरी मतलब नॉर्मल सी बात है, अच्छी ही होगी। तो गाइस चलिए आप इस मूवी को देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे ट्रैफिक मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है, और गाइस मूवी की मतलब स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है राजेश पिल्लाई, और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है सुरेश नायर ने, और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है बॉबी संजय के द्वारा, और गाइस ये मूवी बेस्ड है ट्रैफिक 2011 पर, और गाइस दी गई है राजेश पिल्लाई के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं दीपक धार और समीर गोगटे और समीर राजेंद्रन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे मनोज बाजपेयी और जिम्मी शेरगिल और प्रोसेनजीत चटर्जी और परमवीरता चटर्जी और सचिन खेडेकर और अमोल पारासर और विशाल सिंह और जिष्णु राघवन और दिव्या दत्त और निकिता ठुकराल और ऋचा पन्नाई और कावेरी कल्याणी और सत्या पंडित और जसवीर थांडी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है संतोष थुंडीगिल ने और अनीश लाल आरएस ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है निशांत राधाकृष्णन के द्वारा और महेश नारायण के द्वारा।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं मिथुन ने। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की तो गाइस वो दिया है विनायक नेटके ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है एंडेमॉल साइन इंडिया। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फॉक्स स्टार स्टूडियोज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 6 मई 2016 को। और गाइस इस मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो है 104 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 90 मिलियन का। और गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है। गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने जो कमाई की है वो की 116.5 मिलियन की। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। ट्रैफिक की कहानी एक ही दिन में घटित होती है और चेन्नई की एक वास्तविक जीवन की घटना से प्रेरित है। मुंबई शहर में हेड कांस्टेबल रामदास गोडबोले को रिश्वत लेने के लिए निलंबित के बाद बल में शामिल होने के लिए दिखाया गया है। उसने अपनी बहन की मदद करने के लिए ऐसा किया। साथ ही हैरान अली एक प्रशिक्षु पत्रकार है जो अपनी नौकरी के पहले दिन के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्हें एक जंक्शन सिग्नल पर रुकते हुए दिखाया गया है जहां प्रतिष्ठित हृदय रोगी विशेषज्ञ डॉक्टर हाबिल फर्नांडिस अपने दोस्त हेमान के साथ मौजूद हैं। हालांकि सिग्नल पर रेहान और उसके दोस्त राजीव का एक्सीडेंट हो जाता है। रेहान को आदित्य बिरला अस्पताल में ले जाया जाता है जहां उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया जाता है। हालांकि उसका दिल अभी भी काम कर रहा है। उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। कहीं और पुणे सुपरस्टार देव कपूर की बेटी रिया की तबीयत खराब हो जाती है और उसे फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और यह महसूस किया जाता है कि उसे तत्काल हृदय प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। दिल की खोज के दौरान उन्हें पता चलता है कि रेहान का दिल अभी भी काम कर रहा है और उसे प्रत्यारोपित किया जा सकता है। हालांकि रेहान के पिता अहमद अली और उसकी मां शुरू में रेहान को वेंटिलेटर से हटाने के लिए अनिच्छुक हैं। रेहान के सबसे अच्छे दोस्त राजीव और रेहान की प्रेमिका अदिति ने उन्हें समझा दिया कि यह एक जीवन बचाने के लिए है। तो गाइस डॉक्टर सुपरस्टार देव कपूर की बेटी रिया को बचा पाते हैं या नहीं, ये गाइस अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है कह भी दे। और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है नेकी की राहों में। और गाइस जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है कुछ देर सही। और गाइस जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है विट्ठल नाम। और गाइस जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है तू अलविदा। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.7 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस अगर IMDb रेटिंग इतनी अच्छी है तो गाइस मूवी की स्टोरी मतलब नॉर्मल सी बात है अच्छी ही होगी। तो गाइस चलिए आप इस मूवी को देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे ट्रैफिक मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और गाइस मूवी की मतलब स्टारिंग रोल के बारे में और गाइस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है राजेश पिल्लाई। और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है सुरेश नायर ने। और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है बॉबी संजय के द्वारा। और गाइस ये मूवी बेस है ट्रैफिक 2011 पर और गाइस दी गई है राजेश पिल्लाई के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं दीपक धार और समीर गोगटे और समीर राजेंद्रन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे मनोज बाजपेयी और जिम्मी शेरगिल और प्रोसेनजीत चटर्जी और परमव्रता चटर्जी और सचिन खेडेकर और अमोल पारासर और विशाल सिंह और जिष्णु राघवन और दिव्या दत्त
और निकिता ठुकराल और ऋचा पन्नाई और कावेरी कल्याणी और सत्या पंडित और जसवीर थांडी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है संतोष थुंडीगिल ने और अनीश लाल आरएस ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है निशांत राधाकृष्णन के द्वारा और महेश नारायण के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं मिथुन ने। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की तो गाइस वो दिया है विनायक नेटके ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है एंडेमोल साइन इंडिया। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फॉक्स स्टार स्टूडियोज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 6 मई 2016 को। और गाइस इस मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो है 104 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 90 मिलियन का। और गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है। गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने जो कमाई की है वो की 116.5 मिलियन की। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। ट्रैफिक की कहानी एक ही दिन में घटित होती है और चेन्नई की एक वास्तविक जीवन की घटना से प्रेरित है। मुंबई शहर में हेड कांस्टेबल रामदास गोडबोले को रिश्वत लेने के लिए निलंबित के बाद बल में शामिल होने के लिए दिखाया गया है। उसने अपनी बहन की मदद करने के लिए ऐसा किया। साथ ही हैरान अली एक परिशिक्षु पत्रकार है जो अपनी नौकरी के पहले दिन के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्हें एक जंक्शन सिग्नल पर रुकते हुए दिखाया गया है जहां प्रतिष्ठित हृदय रोगी विशेषज्ञ डॉक्टर हाबिल फर्नांडिस अपने दोस्त हैमान के साथ मौजूद हैं। हालांकि सिग्नल पर रेहान और उसके दोस्त राजीव का एक्सीडेंट हो जाता है। रेहान को आदित्य बिरला अस्पताल में ले जाया जाता है जहां उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया जाता है। हालांकि उसका दिल अभी भी काम कर रहा है। उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। कहीं और पुणे सुपरस्टार देव कपूर की बेटी रिया की तबीयत खराब हो जाती है और उसे फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और यह महसूस किया जाता है कि उसे तत्काल हृदय प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। दिल की खोज के दौरान उन्हें पता चलता है कि रेहान का दिल अभी भी काम कर रहा है और उसे प्रत्यारोपित किया जा सकता है। हालांकि रेहान के पिता अहमद अली और उसकी मां शुरू में रेहान को वेंटिलेटर से हटाने के लिए अनिच्छुक हैं। रेहान के सबसे अच्छे दोस्त राजीव और रेहान की प्रेमिका अदिति ने उन्हें समझा दिया कि यह एक जीवन बचाने के लिए है। तो गाइस डॉक्टर सुपरस्टार देव कपूर की बेटी रिया को बचा पाते हैं या नहीं, ये गाइस अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है कह भी दे। और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है नेकी की राहों में। और गाइस जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है कुछ देर सही। और गाइस जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है विट्ठल नाम। और गाइस जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है तू अलविदा। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.7 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस अगर IMDb रेटिंग इतनी अच्छी है तो गाइस मूवी की स्टोरी मतलब नॉर्मल सी बात है अच्छी ही होगी। तो गाइस चलिए आप इस मूवी को देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे ट्रैफिक मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और गाइस मूवी की मतलब स्टारिंग रोल के बारे में और गाइस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है राजेश पिल्लाई और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है सुरेश नायर ने। और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है बॉबी संजय के द्वारा। और गाइस ये मूवी बेस्ड है ट्रैफिक 2011 पर और गाइस दी गई है राजेश पिल्लाई के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं दीपक धार और समीर गोगटे।
और समीर राजेंद्रन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे मनोज बाजपेयी और जिम्मी शेरगिल और प्रोसेनजीत चटर्जी और परमवीरता चटर्जी और सचिन खेडेकर और अमोल पारासर और विशाल सिंह और जिष्णु राघवन और दिव्या दत्त और निकिता ठुकराल और ऋचा पन्नाई और कावेरी कल्याणी और सत्या पंडित और जसवीर थांडी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है संतोष थुंडीगिल ने और अनीश लाल आरएस ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है निशांत राधाकृष्णन के द्वारा और महेश नारायण के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं मिथुन ने। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो दिया है विनायक नेटके ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है एंडेमोल साइन इंडिया। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फॉक्स स्टार स्टूडियोज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 6 मई 2016 को। और गाइस इस मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो है 104 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 90 मिलियन का। और गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है। गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने जो कमाई की है वो की है 116.5 मिलियन की। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। ट्रैफिक की कहानी एक ही दिन में घटित होती है और चेन्नई की एक वास्तविक जीवन की घटना से प्रेरित है। मुंबई शहर में हेड कांस्टेबल रामदास गोडबोले को रिश्वत लेने के लिए निलंबित के बाद बल में शामिल होने के लिए दिखाया गया है। उसने अपनी बहन की मदद करने के लिए ऐसा किया। साथ ही हैरान अली एक प्रशिक्षु पत्रकार है जो अपनी नौकरी के पहले दिन के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्हें एक जंक्शन सिग्नल पर रुकते हुए दिखाया गया है जहां प्रतिष्ठित हृदय रोगी विशेषज्ञ डॉक्टर हाबिल फर्नांडिस अपने दोस्त हेमान के साथ मौजूद हैं। हालांकि सिग्नल पर रेहान और उसके दोस्त राजीव का एक्सीडेंट हो जाता है। रेहान को आदित्य बिरला अस्पताल में ले जाया जाता है जहां उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया जाता है। हालांकि उसका दिल अभी भी काम कर रहा है। उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। कहीं और पुणे सुपरस्टार देव कपूर की बेटी रिया की तबीयत खराब हो जाती है और उसे फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और यह महसूस किया जाता है कि उसे तत्काल हृदय प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। दिल की खोज के दौरान उन्हें पता चलता है कि रेहान का दिल अभी भी काम कर रहा है और उसे प्रत्यारोपित किया जा सकता है। हालांकि रेहान के पिता अहमद अली और उसकी मां शुरू में रेहान को वेंटिलेटर से हटाने के लिए अनिच्छुक हैं। रेहान के सबसे अच्छे दोस्त राजीव और रेहान की प्रेमिका अदिति ने उन्हें समझा दिया कि यह एक जीवन बचाने के लिए है। तो गाइस डॉक्टर सुपरस्टार देव कपूर की बेटी रिया को बचा पाते हैं या नहीं, ये गाइस अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है कह भी दे। और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है नेकी की राहों में। और गाइस जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है कुछ देर सही। और गाइस जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है विट्ठल नाम। और गाइस जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है तू अलविदा। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.7 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस अगर IMDb रेटिंग इतनी अच्छी है तो गाइस मूवी की स्टोरी मतलब नॉर्मल सी बात है, अच्छी ही होगी। तो गाइस चलिए आप इस मूवी को देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे ट्रैफिक मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और गाइस मूवी की मतलब स्टारिंग रोल के बारे में
और गाइस इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है राजेश पिल्लाई, और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है सुरेश नायर ने, और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है बॉबी संजय के द्वारा, और गाइस ये मूवी बेस है ट्रैफिक 2011 पर, और गाइस दी गई है राजेश पिल्लाई के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं दीपक धार और समीर गोगटे और समीर राजेंद्रन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे मनोज बाजपेयी और जिम्मी शेरगिल और प्रोसेनजीत चटर्जी और परमव्रता चटर्जी और सचिन खेडेकर और अमोल पारासर और विशाल सिंह और जिष्णु राघवन और दिव्या दत्त और निकिता ठुकराल और ऋचा पन्नाई और कावेरी कल्याणी और सत्या पंडित और जसवीर थांडी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है संतोष थुंडीगिल ने और अनीश लाल आरएस ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है निशांत राधाकृष्णन के द्वारा और महेश नारायण के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं मिथुन ने, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो दिया है विनायक नेटके ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है एंडेमोल साइन इंडिया, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फॉक्स स्टार स्टूडियोज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 6 मई 2016 को, और गाइस इस मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो है 104 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 90 मिलियन का, और गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है। गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने जो कमाई की है वो की 116.5 मिलियन की। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। ट्रैफिक की कहानी एक ही दिन में घटित होती है और चेन्नई की एक वास्तविक जीवन की घटना से प्रेरित है। मुंबई शहर में हेड कांस्टेबल रामदास गोडबोले को रिश्वत लेने के लिए निलंबित के बाद बल में शामिल होने के लिए दिखाया गया है। उसने अपनी बहन की मदद करने के लिए ऐसा किया। साथ ही हैरान अली एक प्रशिक्षु पत्रकार है जो अपनी नौकरी के पहले दिन के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्हें एक जंक्शन सिग्नल पर रुकते हुए दिखाया गया है जहां प्रतिष्ठित हृदय रोगी विशेषज्ञ डॉक्टर हाबिल फर्नांडिस अपने दोस्त हैमान के साथ मौजूद हैं। हालांकि सिग्नल पर रेहान और उसके दोस्त राजीव का एक्सीडेंट हो जाता है। रेहान को आदित्य बिरला अस्पताल में ले जाया जाता है जहां उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया जाता है। हालांकि उसका दिल अभी भी काम कर रहा है। उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। कहीं और पुणे सुपरस्टार देव कपूर की बेटी रिया की तबीयत खराब हो जाती है और उसे फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, और यह महसूस किया जाता है कि उसे तत्काल हृदय प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। दिल की खोज के दौरान उन्हें पता चलता है कि रेहान का दिल अभी भी काम कर रहा है और उसे प्रत्यारोपित किया जा सकता है। हालांकि रेहान के पिता अहमद अली और उसकी मां शुरू में रेहान को वेंटिलेटर से हटाने के लिए अनिच्छुक हैं। रेहान के सबसे अच्छे दोस्त राजीव और रेहान की प्रेमिका अदिति ने उन्हें समझा दिया कि यह एक जीवन बचाने के लिए है। तो गाइस डॉक्टर सुपरस्टार देव कपूर की बेटी रिया को बचा पाते हैं या नहीं, ये गाइस अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है कह भी दे, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है नेकी की राहों में, और गाइस जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है कुछ देर सही, और गाइस जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है विट्ठल नाम, और गाइस जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है तू अलविदा। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.7 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस अगर IMDb रेटिंग इतनी अच्छी है तो गाइस मूवी की स्टोरी मतलब नॉर्मल सी बात है, अच्छी ही होगी। तो गाइस चलिए आप इस मूवी को देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे ट्रैफिक मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है, और गाइस मूवी की मतलब स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है राजेश पिल्लाई, और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है सुरेश नायर ने, और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है बॉबी संजय के द्वारा। और गाइस ये मूवी बेस्ड है ट्रैफिक 2011 पर, और गाइस दी गई है राजेश पिल्लाई के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं दीपक धार और समीर गोगटे और समीर राजेंद्रन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे मनोज बाजपेयी और जिम्मी शेरगिल और प्रोसेनजीत चटर्जी और परमवीरता चटर्जी और सचिन खेडेकर और अमोल पारासर और विशाल सिंह और जिष्णु राघवन और दिव्या दत्त और निकिता ठुकराल और ऋचा पन्नाई और कावेरी कल्याणी और सत्या पंडित और जसवीर थांडी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है संतोष थुंडीजिल ने और अनीश लाल आरएस ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है निशांत राधाकृष्णन के द्वारा और महेश नारायण के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं मिथुन ने। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो दिया है विनायक नेटके ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है एंडेमॉल साइन इंडिया, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फॉक्स स्टार स्टूडियोज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 6 मई 2016 को, और गाइस इस मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो है 104 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 90 मिलियन का, और गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है। गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने जो कमाई की है वो की 116.5 मिलियन की। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। ट्रैफिक की कहानी एक ही दिन में घटित होती है और चेन्नई की एक वास्तविक जीवन की घटना से प्रेरित है। मुंबई शहर में हेड कांस्टेबल रामदास गोडबोले को रिश्वत लेने के लिए निलंबित के बाद बल में शामिल होने के लिए दिखाया गया है। उसने अपनी बहन की मदद करने के लिए ऐसा किया। साथ ही हैरान अली एक प्रशिक्षु पत्रकार है जो अपनी नौकरी के पहले दिन के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्हें एक जंक्शन सिग्नल पर रुकते हुए दिखाया गया है जहां प्रतिष्ठित हृदय रोगी विशेषज्ञ डॉक्टर हाबिल फर्नांडिस अपने दोस्त हेमान के साथ मौजूद हैं। हालांकि सिग्नल पर रेहान और उसके दोस्त राजीव का एक्सीडेंट हो जाता है। रेहान को आदित्य बिरला अस्पताल में ले जाया जाता है जहां उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया जाता है। हालांकि उसका दिल अभी भी काम कर रहा है। उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। कहीं और पुणे सुपरस्टार देव कपूर की बेटी रिया की तबीयत खराब हो जाती है और उसे फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, और यह महसूस किया जाता है कि उसे तत्काल हृदय प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। दिल की खोज के दौरान उन्हें पता चलता है कि रेहान का दिल अभी भी काम कर रहा है और उसे प्रत्यारोपित किया जा सकता है। हालांकि रेहान के पिता अहमद अली और उसकी मां शुरू में रेहान को वेंटिलेटर से हटाने के लिए अनिच्छुक हैं। रेहान के सबसे अच्छे दोस्त राजीव और रेहान की प्रेमिका अदिति ने उन्हें समझा दिया कि यह एक जीवन बचाने के लिए है। तो गाइस डॉक्टर सुपरस्टार देव कपूर की बेटी रिया को बचा पाते हैं या नहीं, ये गाइस अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है कह भी दे, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है नेकी की राहों में, और गाइस जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है कुछ देर सही, और गाइस जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है विट्ठल नाम, और गाइस जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है तू अलविदा। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में।
तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.7 की रेटिंग। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि गाइज मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज अगर IMDb रेटिंग इतनी अच्छी है तो गाइज मूवी की स्टोरी मतलब नॉर्मल सी बात है, अच्छी ही होगी। तो गाइज चलिए आप इस मूवी को देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए और गाइज अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे ट्रैफिक मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और गाइस मूवी की मतलब स्टारिंग रोल के बारे में और गाइस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है राजेश पिल्लाई और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है सुरेश नायर ने और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है बॉबी संजय के द्वारा और गाइस ये मूवी बेस है ट्रैफिक 2011 पर और गाइस दी गई है राजेश पिल्लाई के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं दीपक धार और समीर गोगटे और समीर राजेंद्रन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे मनोज बाजपेयी और जिम्मी शेरगिल और प्रोसेनजीत चटर्जी और परमव्रता चटर्जी और सचिन खेडेकर और अमोल पारासर और विशाल सिंह और जिष्णु राघवन और दिव्या दत्त और निकिता ठुकराल और ऋचा पन्नाई और कावेरी कल्याणी और सत्या पंडित और जसवीर थांडी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है संतोष थुंडीगिल ने और अनीश लाल आरएस ने और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है निशांत राधाकृष्णन के द्वारा और महेश नारायण के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं मिथुन ने और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की तो गाइस वो दिया है विनायक नेटके ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है एंडेमॉल साइन इंडिया और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फॉक्स स्टार स्टूडियोज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 6 मई 2016 को और गाइस इस मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो है 104 मिनट का और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 90 मिलियन का और गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है। गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने जो कमाई की है वो की 116.5 मिलियन की। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। ट्रैफिक की कहानी एक ही दिन में घटित होती है और चेन्नई की एक वास्तविक जीवन की घटना से प्रेरित है। मुंबई शहर में हेड कांस्टेबल रामदास गोडबोले को रिश्वत लेने के लिए निलंबित के बाद बल में शामिल होने के लिए दिखाया गया है। उसने अपनी बहन की मदद करने के लिए ऐसा किया। साथ ही हैरान अली एक प्रशिक्षु पत्रकार है जो अपनी नौकरी के पहले दिन के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्हें एक जंक्शन सिग्नल पर रुकते हुए दिखाया गया है जहां प्रतिष्ठित हृदय रोगी विशेषज्ञ डॉक्टर हाबिल फर्नांडिस अपने दोस्त हैमान के साथ मौजूद हैं। हालांकि सिग्नल पर रेहान और उसके दोस्त राजीव का एक्सीडेंट हो जाता है। रेहान को आदित्य बिरला अस्पताल में ले जाया जाता है जहां उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया जाता है। हालांकि उसका दिल अभी भी काम कर रहा है। उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। कहीं और पुणे सुपरस्टार देव कपूर की बेटी रिया की तबीयत खराब हो जाती है और उसे फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और यह महसूस किया जाता है कि उसे तत्काल हृदय प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। दिल की खोज के दौरान उन्हें पता चलता है कि रेहान का दिल अभी भी काम कर रहा है और उसे प्रत्यारोपित किया जा सकता है। हालांकि रेहान के पिता अहमद अली और उसकी मां शुरू में रेहान को वेंटिलेटर से हटाने के लिए अनिच्छुक हैं। रेहान के सबसे अच्छे दोस्त राजीव
और रेहान की प्रेमिका अदिति ने उन्हें समझा दिया कि यह एक जीवन बचाने के लिए है। तो गाइस डॉक्टर सुपरस्टार देव कपूर की बेटी रिया को बचा पाते हैं या नहीं, ये गाइस अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है कह भी दे, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है नेकी की राहों में, और गाइस जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है कुछ देर सही, और गाइस जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है विट्ठल नाम, और गाइस जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है तू अलविदा। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.7 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस अगर IMDb रेटिंग इतनी अच्छी है तो गाइस मूवी की स्टोरी मतलब नॉर्मल सी बात है, अच्छी ही होगी। तो गाइस चलिए आप इस मूवी को देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे ट्रैफिक मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है, और गाइस मूवी की मतलब स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है राजेश पिल्लाई, और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है सुरेश नायर ने, और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है बॉबी संजय के द्वारा, और गाइस ये मूवी बेस्ड है ट्रैफिक 2011 पर, और गाइस दी गई है राजेश पिल्लाई के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं दीपक धार और समीर गोगटे और समीर राजेंद्रन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे मनोज बाजपेयी और जिम्मी शेरगिल और प्रोसेनजीत चटर्जी और परमवीरता चटर्जी और सचिन खेडेकर और अमोल पारासर और विशाल सिंह और जिष्णु राघवन और दिव्या दत्त और निकिता ठुकराल और ऋचा पन्नाई और कावेरी कल्याणी और सत्या पंडित और जसवीर थांडी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है संतोष थुंडीगिल ने और अनीश लाल आरएस ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है निशांत राधाकृष्णन के द्वारा और महेश नारायण के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं मिथुन ने, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो दिया है विनायक नेटके ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है एंडेमॉल साइन इंडिया, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फॉक्स स्टार स्टूडियोज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 6 मई 2016 को, और गाइस इस मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो है 104 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 90 मिलियन का, और गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है। गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने जो कमाई की है वो की 116.5 मिलियन की। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। ट्रैफिक की कहानी एक ही दिन में घटित होती है और चेन्नई की एक वास्तविक जीवन की घटना से प्रेरित है। मुंबई शहर में हेड कांस्टेबल रामदास गोडबोले को रिश्वत लेने के लिए निलंबित के बाद बल में शामिल होने के लिए दिखाया गया है। उसने अपनी बहन की मदद करने के लिए ऐसा किया। साथ ही हैरान अली एक परिशिक्षु पत्रकार है जो अपनी नौकरी के पहले दिन के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्हें एक जंक्शन सिग्नल पर रुकते हुए दिखाया गया है जहां प्रतिष्ठित हृदय रोगी विशेषज्ञ डॉक्टर हाबिल फर्नांडिस अपने दोस्त हेमान के साथ मौजूद हैं। हालांकि सिग्नल पर रेहान और उसके दोस्त राजीव का एक्सीडेंट हो जाता है। रेहान को आदित्य बिरला अस्पताल में ले जाया जाता है जहां उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया जाता है। हालांकि उसका दिल अभी भी काम कर रहा है। उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। कहीं और पुणे सुपरस्टार देव कपूर की बेटी रिया की तबीयत खराब हो जाती है और उसे फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, और यह महसूस किया जाता है कि उसे
तत्काल हृदय प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। दिल की खोज के दौरान उन्हें पता चलता है कि रेहान का दिल अभी भी काम कर रहा है और उसे प्रत्यारोपित किया जा सकता है। हालांकि रेहान के पिता अहमद अली और उसकी मां शुरू में रेहान को वेंटिलेटर से हटाने के लिए अनिच्छुक हैं। रेहान के सबसे अच्छे दोस्त राजीव और रेहान की प्रेमिका अदिति ने उन्हें समझा दिया कि यह एक जीवन बचाने के लिए है। तो गाइस डॉक्टर सुपरस्टार देव कपूर की बेटी रिया को बचा पाते हैं या नहीं, ये गाइस अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है कह भी दे, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है नेकी की राहों में, और गाइस जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है कुछ देर सही, और गाइस जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है विट्ठल नाम, और गाइस जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है तू अलविदा। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.7 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस अगर IMDb रेटिंग इतनी अच्छी है तो गाइस मूवी की स्टोरी मतलब नॉर्मल सी बात है, अच्छी ही होगी। तो गाइस चलिए आप इस मूवी को देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे ट्रैफिक मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है, और गाइस मूवी की मतलब स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है राजेश पिल्लाई, और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है सुरेश नायर ने, और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है बॉबी संजय के द्वारा, और गाइस ये मूवी बेस है ट्रैफिक 2011 पर, और गाइस दी गई है राजेश पिल्लाई के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं दीपक धार और समीर गोगटे और समीर राजेंद्रन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे मनोज बाजपेयी और जिम्मी शेरगिल और प्रोसेनजीत चटर्जी और परमव्रता चटर्जी और सचिन खेडेकर और अमोल पारासर और विशाल सिंह और जिष्णु राघवन और दिव्या दत्त और निकिता ठुकराल और ऋचा पन्नाई और कावेरी कल्याणी और सत्या पंडित और जसवीर थांडी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है संतोष थुंडीगिल ने और अनीश लाल आरएस ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है निशांत राधाकृष्णन के द्वारा और महेश नारायण के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं मिथुन ने, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो दिया है विनायक नेटके ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है एंडेमॉल साइन इंडिया, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फॉक्स स्टार स्टूडियोज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 6 मई 2016 को, और गाइस इस मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो है 104 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 90 मिलियन का, और गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है। गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने जो कमाई की है वो की 116.5 मिलियन की। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। ट्रैफिक की कहानी एक ही दिन में घटित होती है और चेन्नई की एक वास्तविक जीवन की घटना से प्रेरित है। मुंबई शहर में हेड कांस्टेबल रामदास गोडबोले को रिश्वत लेने के लिए निलंबित के बाद बल में शामिल होने के लिए दिखाया गया है। उसने अपनी बहन की मदद करने के लिए ऐसा किया। साथ ही हैरान अली एक प्रशिक्षु पत्रकार है जो अपनी नौकरी के पहले दिन के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्हें एक जंक्शन सिग्नल पर रुकते हुए दिखाया गया है जहां प्रतिष्ठित हृदय रोगी विशेषज्ञ डॉक्टर हाबिल फर्नांडिस अपने दोस्त हेमान के साथ मौजूद हैं। हालांकि सिग्नल पर रेहान और उसके दोस्त राजीव का एक्सीडेंट हो जाता है।
रेहान को आदित्य बिरला अस्पताल में ले जाया जाता है, जहां उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया जाता है। हालांकि उसका दिल अभी भी काम कर रहा है। उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। कहीं और पुणे सुपरस्टार देव कपूर की बेटी रिया की तबीयत खराब हो जाती है और उसे फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और यह महसूस किया जाता है कि उसे तत्काल हृदय प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। दिल की खोज के दौरान उन्हें पता चलता है कि रेहान का दिल अभी भी काम कर रहा है और उसे प्रत्यारोपित किया जा सकता है। हालांकि रेहान के पिता अहमद अली और उसकी मां शुरू में रेहान को वेंटिलेटर से हटाने के लिए अनिच्छुक हैं। रेहान के सबसे अच्छे दोस्त राजीव और रेहान की प्रेमिका अदिति ने उन्हें समझा दिया कि यह एक जीवन बचाने के लिए है। तो गाइस डॉक्टर सुपरस्टार देव कपूर की बेटी रिया को बचा पाते हैं या नहीं, ये गाइस अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है कह भी दे, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है नेकी की राहों में, और गाइस जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है कुछ देर सही, और गाइस जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है विट्ठल नाम, और गाइस जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है तू अलविदा। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.7 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस अगर IMDb रेटिंग इतनी अच्छी है तो गाइस मूवी की स्टोरी मतलब नॉर्मल सी बात है, अच्छी ही होगी। तो गाइस चलिए आप इस मूवी को देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे ट्रैफिक मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है, और गाइस मूवी की मतलब स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है राजेश पिल्लाई, और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है सुरेश नायर ने, और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है बॉबी संजय के द्वारा, और गाइस ये मूवी बेस है ट्रैफिक 2011 पर, और गाइस दी गई है राजेश पिल्लाई के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं दीपक धार और समीर गोगटे और समीर राजेंद्रन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे मनोज बाजपेयी और जिम्मी शेरगिल और प्रोसेनजीत चटर्जी और परमव्रता चटर्जी और सचिन खेडेकर और अमोल पारासर और विशाल सिंह और जिष्णु राघवन और दिव्या दत्त और निकिता ठुकराल और ऋचा पन्नाई और कावेरी कल्याणी और सत्या पंडित और जसवीर थांडी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है संतोष थुंडीगिल ने और अनीश लाल आरएस ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है निशांत राधाकृष्णन के द्वारा और महेश नारायण के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं मिथुन ने, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो दिया है विनायक नेटके ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है एंडेमॉल साइन इंडिया, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फॉक्स स्टार स्टूडियोज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 6 मई 2016 को, और गाइस इस मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो है 104 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 90 मिलियन का, और गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है। गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने जो कमाई की है वो की 116.5 मिलियन की। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। ट्रैफिक की कहानी एक ही दिन में घटित होती है और चेन्नई की एक वास्तविक जीवन की घटना से प्रेरित है। मुंबई शहर में हेड कांस्टेबल रामदास गोडबोले को रिश्वत लेने के लिए निलंबित के बाद बल में शामिल होने के लिए दिखाया गया है। उसने अपनी बहन की मदद करने के लिए ऐसा किया। साथ ही हैरान अली एक परिशिक्षु पत्रकार है
जो अपनी नौकरी के पहले दिन के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्हें एक जंक्शन सिग्नल पर रुकते हुए दिखाया गया है, जहां प्रतिष्ठित हृदय रोगी विशेषज्ञ डॉक्टर हाबिल फर्नांडिस अपने दोस्त हेमान के साथ मौजूद हैं। हालांकि सिग्नल पर रेहान और उसके दोस्त राजीव का एक्सीडेंट हो जाता है। रेहान को आदित्य बिरला अस्पताल में ले जाया जाता है, जहां उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया जाता है। हालांकि उसका दिल अभी भी काम कर रहा है। उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। कहीं और पुणे सुपरस्टार देव कपूर की बेटी रिया की तबीयत खराब हो जाती है और उसे फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और यह महसूस किया जाता है कि उसे तत्काल हृदय प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। दिल की खोज के दौरान उन्हें पता चलता है कि रेहान का दिल अभी भी काम कर रहा है और उसे प्रत्यारोपित किया जा सकता है। हालांकि रेहान के पिता अहमद अली और उसकी मां शुरू में रेहान को वेंटिलेटर से हटाने के लिए अनिच्छुक हैं। रेहान के सबसे अच्छे दोस्त राजीव और रेहान की प्रेमिका अदिति ने उन्हें समझा दिया कि यह एक जीवन बचाने के लिए है। तो गाइस डॉक्टर सुपरस्टार देव कपूर की बेटी रिया को बचा पाते हैं या नहीं, ये गाइस अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है कह भी दे, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है नेकी की राहों में, और गाइस जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है कुछ देर सही, और गाइस जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है विट्ठल नाम, और गाइस जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है तू अलविदा। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.7 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस अगर IMDb रेटिंग इतनी अच्छी है तो गाइस मूवी की स्टोरी मतलब नॉर्मल सी बात है, अच्छी ही होगी। तो गाइस चलिए आप इस मूवी को देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे ट्रैफिक मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है, और गाइस मूवी की मतलब स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है राजेश पिल्लाई, और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है सुरेश नायर ने, और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है बॉबी संजय के द्वारा, और गाइस ये मूवी बेस्ड है ट्रैफिक 2011 पर, और गाइस दी गई है राजेश पिल्लाई के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं दीपक धार और समीर गोगटे और समीर राजेंद्रन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे मनोज बाजपेयी और जिम्मी शेरगिल और प्रोसेनजीत चटर्जी और परमवीरता चटर्जी और सचिन खेडेकर और अमोल पारासर और विशाल सिंह और जिष्णु राघवन और दिव्या दत्त और निकिता ठुकराल और ऋचा पन्नाई और कावेरी कल्याणी और सत्या पंडित और जसवीर थांडी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है संतोष थुंडीगिल ने और अनीश लाल आरएस ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है निशांत राधाकृष्णन के द्वारा और महेश नारायण के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं मिथुन ने, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो दिया है विनायक नेटके ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है एंडेमॉल साइन इंडिया, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फॉक्स स्टार स्टूडियोज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 6 मई 2016 को, और गाइस इस मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो है 104 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 90 मिलियन का, और गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है। गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने जो कमाई की है वो की है 116.5 मिलियन की। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। ट्रैफिक की कहानी
एक ही दिन में घटित होती है और चेन्नई की एक वास्तविक जीवन की घटना से प्रेरित है। मुंबई शहर में हेड कांस्टेबल रामदास गोडबोले को रिश्वत लेने के लिए निलंबित के बाद बल में शामिल होने के लिए दिखाया गया है। उसने अपनी बहन की मदद करने के लिए ऐसा किया। साथ ही हैरान अली एक प्रशिक्षु पत्रकार है जो अपनी नौकरी के पहले दिन के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्हें एक जंक्शन सिग्नल पर रुकते हुए दिखाया गया है जहां प्रतिष्ठित हृदय रोगी विशेषज्ञ डॉक्टर हाबिल फर्नांडिस अपने दोस्त हेमान के साथ मौजूद हैं। हालांकि सिग्नल पर रेहान और उसके दोस्त राजीव का एक्सीडेंट हो जाता है। रेहान को आदित्य बिरला अस्पताल में ले जाया जाता है जहां उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया जाता है। हालांकि उसका दिल अभी भी काम कर रहा है। उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। कहीं और पुणे सुपरस्टार देव कपूर की बेटी रिया की तबीयत खराब हो जाती है और उसे फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और यह महसूस किया जाता है कि उसे तत्काल हृदय प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। दिल की खोज के दौरान उन्हें पता चलता है कि रेहान का दिल अभी भी काम कर रहा है और उसे प्रत्यारोपित किया जा सकता है। हालांकि रेहान के पिता अहमद अली और उसकी मां शुरू में रेहान को वेंटिलेटर से हटाने के लिए अनिच्छुक हैं। रेहान के सबसे अच्छे दोस्त राजीव और रेहान की प्रेमिका अदिति ने उन्हें समझा दिया कि यह एक जीवन बचाने के लिए है। तो गाइस डॉक्टर सुपरस्टार देव कपूर की बेटी रिया को बचा पाते हैं या नहीं, ये गाइस अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है कह भी दे, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है नेकी की राहों में, और गाइस जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है कुछ देर सही, और गाइस जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है विट्ठल नाम, और गाइस जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है तू अलविदा। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.7 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस अगर IMDb रेटिंग इतनी अच्छी है तो गाइस मूवी की स्टोरी मतलब नॉर्मल सी बात है, अच्छी ही होगी। तो गाइस चलिए आप इस मूवी को देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे ट्रैफिक मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है, और गाइस मूवी की मतलब स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है राजेश पिल्लाई, और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है सुरेश नायर ने, और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है बॉबी संजय के द्वारा, और गाइस ये मूवी बेस है ट्रैफिक 2011 पर, और गाइस दी गई है राजेश पिल्लाई के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं दीपक धार और समीर गोगटे और समीर राजेंद्रन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे मनोज बाजपेयी और जिम्मी शेरगिल और प्रोसेनजीत चटर्जी और परमव्रता चटर्जी और सचिन खेडेकर और अमोल पारासर और विशाल सिंह और जिष्णु राघवन और दिव्या दत्त और निकिता ठुकराल और ऋचा पन्नाई और कावेरी कल्याणी और सत्या पंडित और जसवीर थांडी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है संतोष थुंडीगिल ने और अनीश लाल आरएस ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है निशांत राधाकृष्णन के द्वारा और महेश नारायण के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं मिथुन ने, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो दिया है विनायक नेटके ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है एंडेमॉल साइन इंडिया, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फॉक्स स्टार स्टूडियोज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 6 मई 2016 को, और गाइस इस मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम
टाइम है वो है 104 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 90 मिलियन का। और गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है। गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने जो कमाई की है वो की 116.5 मिलियन की। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। ट्रैफिक की कहानी एक ही दिन में घटित होती है और चेन्नई की एक वास्तविक जीवन की घटना से प्रेरित है। मुंबई शहर में हेड कांस्टेबल रामदास गोडबोले को रिश्वत लेने के लिए निलंबित के बाद बल में शामिल होने के लिए दिखाया गया है। उसने अपनी बहन की मदद करने के लिए ऐसा किया। साथ ही हैरान अली एक प्रशिक्षु पत्रकार है जो अपनी नौकरी के पहले दिन के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्हें एक जंक्शन सिग्नल पर रुकते हुए दिखाया गया है जहां प्रतिष्ठित हृदय रोगी विशेषज्ञ डॉक्टर हाबिल फर्नांडिस अपने दोस्त हैमान के साथ मौजूद हैं। हालांकि सिग्नल पर रेहान और उसके दोस्त राजीव का एक्सीडेंट हो जाता है। रेहान को आदित्य बिरला अस्पताल में ले जाया जाता है जहां उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया जाता है। हालांकि उसका दिल अभी भी काम कर रहा है। उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। कहीं और पुणे सुपरस्टार देव कपूर की बेटी रिया की तबीयत खराब हो जाती है और उसे फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और यह महसूस किया जाता है कि उसे तत्काल हृदय प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। दिल की खोज के दौरान उन्हें पता चलता है कि रेहान का दिल अभी भी काम कर रहा है और उसे प्रत्यारोपित किया जा सकता है। हालांकि रेहान के पिता अहमद अली और उसकी मां शुरू में रेहान को वेंटिलेटर से हटाने के लिए अनिच्छुक हैं। रेहान के सबसे अच्छे दोस्त राजीव और रेहान की प्रेमिका अदिति ने उन्हें समझा दिया कि यह एक जीवन बचाने के लिए है। तो गाइस डॉक्टर सुपरस्टार देव कपूर की बेटी रिया को बचा पाते हैं या नहीं, ये गाइस अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है कह भी दे, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है नेकी की राहों में, और गाइस जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है कुछ देर सही, और गाइस जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है विट्ठल नाम, और गाइस जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है तू अलविदा। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.7 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस अगर IMDb रेटिंग इतनी अच्छी है तो गाइस मूवी की स्टोरी मतलब नॉर्मल सी बात है, अच्छी ही होगी। तो गाइस चलिए आप इस मूवी को देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे ट्रैफिक मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है, और गाइस मूवी की मतलब स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है राजेश पिल्लाई, और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है सुरेश नायर ने, और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है बॉबी संजय के द्वारा, और गाइस ये मूवी बेस्ड है ट्रैफिक 2011 पर, और गाइस दी गई है राजेश पिल्लाई के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं दीपक धार और समीर गोगटे और समीर राजेंद्रन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे मनोज बाजपेयी और जिम्मी शेरगिल और प्रोसेनजीत चटर्जी और परमवीरता चटर्जी और सचिन खेडेकर और अमोल पारासर और विशाल सिंह और जिष्णु राघवन और दिव्या दत्त और निकिता ठुकराल और ऋचा पन्नाई और कावेरी कल्याणी और सत्या पंडित और जसवीर थांडी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है संतोष थुंडीगिल ने और अनीश लाल आरएस ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है निशांत राधाकृष्णन के द्वारा और महेश नारायण के द्वारा।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं मिथुन ने। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की तो गाइस वो दिया है विनायक नेटके ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है एंडेमोल साइन इंडिया। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फॉक्स स्टार स्टूडियोज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 6 मई 2016 को। और गाइस इस मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो है 104 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 90 मिलियन का। और गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है। गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने जो कमाई की है वो की है 116.5 मिलियन की। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। ट्रैफिक की कहानी एक ही दिन में घटित होती है और चेन्नई की एक वास्तविक जीवन की घटना से प्रेरित है। मुंबई शहर में हेड कांस्टेबल रामदास गोडबोले को रिश्वत लेने के लिए निलंबित के बाद बल में शामिल होने के लिए दिखाया गया है। उसने अपनी बहन की मदद करने के लिए ऐसा किया। साथ ही हैरान अली एक प्रशिक्षु पत्रकार है जो अपनी नौकरी के पहले दिन के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्हें एक जंक्शन सिग्नल पर रुकते हुए दिखाया गया है जहां प्रतिष्ठित हृदय रोगी विशेषज्ञ डॉक्टर हाबिल फर्नांडिस अपने दोस्त हेमान के साथ मौजूद हैं। हालांकि सिग्नल पर रेहान और उसके दोस्त राजीव का एक्सीडेंट हो जाता है। रेहान को आदित्य बिरला अस्पताल में ले जाया जाता है जहां उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया जाता है। हालांकि उसका दिल अभी भी काम कर रहा है। उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। कहीं और पुणे सुपरस्टार देव कपूर की बेटी रिया की तबीयत खराब हो जाती है और उसे फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और यह महसूस किया जाता है कि उसे तत्काल हृदय प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। दिल की खोज के दौरान उन्हें पता चलता है कि रेहान का दिल अभी भी काम कर रहा है और उसे प्रत्यारोपित किया जा सकता है। हालांकि रेहान के पिता अहमद अली और उसकी मां शुरू में रेहान को वेंटिलेटर से हटाने के लिए अनिच्छुक हैं। रेहान के सबसे अच्छे दोस्त राजीव और रेहान की प्रेमिका अदिति ने उन्हें समझा दिया कि यह एक जीवन बचाने के लिए है। तो गाइस डॉक्टर सुपरस्टार देव कपूर की बेटी रिया को बचा पाते हैं या नहीं, ये गाइस अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है कह भी दे। और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है नेकी की राहों में। और गाइस जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है कुछ देर सही। और गाइस जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है विट्ठल नाम। और गाइस जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है तू अलविदा। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.7 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस अगर IMDb रेटिंग इतनी अच्छी है तो गाइस मूवी की स्टोरी मतलब नॉर्मल सी बात है अच्छी ही होगी। तो गाइस चलिए आप इस मूवी को देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे ट्रैफिक मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और गाइस मूवी की मतलब स्टारिंग रोल के बारे में और गाइस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है राजेश पिल्लाई। और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है सुरेश नायर ने। और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है बॉबी संजय के द्वारा। और गाइस ये मूवी बेस है ट्रैफिक 2011 पर और गाइस दी गई है राजेश पिल्लाई के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं दीपक धार और समीर गोगटे और समीर राजेंद्रन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे मनोज बाजपेयी और जिम्मी शेरगिल और प्रोसेनजीत चटर्जी और परमव्रता चटर्जी और सचिन खेडेकर और अमोल पारासर और विशाल सिंह और जिष्णु राघवन और दिव्या दत्त
और निकिता ठुकराल और ऋचा पन्नाई और कावेरी कल्याणी और सत्या पंडित और जसवीर थांडी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है संतोष थुंडीगिल ने और अनीश लाल आरएस ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है निशांत राधाकृष्णन के द्वारा और महेश नारायण के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं मिथुन ने। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की तो गाइस वो दिया है विनायक नेटके ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है एंडेमोल साइन इंडिया। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फॉक्स स्टार स्टूडियोज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 6 मई 2016 को। और गाइस इस मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो है 104 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 90 मिलियन का। और गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है। गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने जो कमाई की है वो की 116.5 मिलियन की। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। ट्रैफिक की कहानी एक ही दिन में घटित होती है और चेन्नई की एक वास्तविक जीवन की घटना से प्रेरित है। मुंबई शहर में हेड कांस्टेबल रामदास गोडबोले को रिश्वत लेने के लिए निलंबित के बाद बल में शामिल होने के लिए दिखाया गया है। उसने अपनी बहन की मदद करने के लिए ऐसा किया। साथ ही हैरान अली एक प्रशिक्षु पत्रकार है जो अपनी नौकरी के पहले दिन के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्हें एक जंक्शन सिग्नल पर रुकते हुए दिखाया गया है जहां प्रतिष्ठित हृदय रोगी विशेषज्ञ डॉक्टर हाबिल फर्नांडिस अपने दोस्त हेमान के साथ मौजूद हैं। हालांकि सिग्नल पर रेहान और उसके दोस्त राजीव का एक्सीडेंट हो जाता है। रेहान को आदित्य बिरला अस्पताल में ले जाया जाता है जहां उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया जाता है। हालांकि उसका दिल अभी भी काम कर रहा है। उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। कहीं और पुणे सुपरस्टार देव कपूर की बेटी रिया की तबीयत खराब हो जाती है और उसे फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और यह महसूस किया जाता है कि उसे तत्काल हृदय प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। दिल की खोज के दौरान उन्हें पता चलता है कि रेहान का दिल अभी भी काम कर रहा है और उसे प्रत्यारोपित किया जा सकता है। हालांकि रेहान के पिता अहमद अली और उसकी मां शुरू में रेहान को वेंटिलेटर से हटाने के लिए अनिच्छुक हैं। रेहान के सबसे अच्छे दोस्त राजीव और रेहान की प्रेमिका अदिति ने उन्हें समझा दिया कि यह एक जीवन बचाने के लिए है। तो गाइस डॉक्टर सुपरस्टार देव कपूर की बेटी रिया को बचा पाते हैं या नहीं, ये गाइस अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है कह भी दे। और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है नेकी की राहों में। और गाइस जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है कुछ देर सही। और गाइस जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है विट्ठल नाम। और गाइस जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है तू अलविदा। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.7 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस अगर IMDb रेटिंग इतनी अच्छी है तो गाइस मूवी की स्टोरी मतलब नॉर्मल सी बात है अच्छी ही होगी। तो गाइस चलिए आप इस मूवी को देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।